हाय गाइस। हाँ, आई नो मैंने मिस कर दिए एक दो, बट क्या करूँ यार, हम लोग में तीज और ये सब होता है ना, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये करो वो करो। मतलब सीरियसली मारवाड़ी में ये बहुत ज़्यादा। एंड देखो गाइस, है सो मस्त हुआ। तुम लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो यार? कुछ तो कमेंट दिया करो, कैसे हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ अगर पूछना है या कुछ भी ऐसे करना है तो बताओगे, नहीं तो फिर कैसे होगा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आप अगर मुझसे पूछोगे नहीं, बताओगे नहीं, क्या दीदी ये बताओ तो मैं कैसे बताऊँ? एंड ऑब्वियसली अगर आप कुछ बताते हो, पूछते हो, तो मैं भी उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करके, अप्लाई करके, सब करके फिर आपको बताती हूँ कि हाँ ऐसा करोगे तो। क्योंकि देखो, अगर ऐसे ही मैंने आपको बता दिया और उसका रिजल्ट नहीं आया तो मतलब नहीं है ना वो चीज़ करने करने के लिए, तो 100 चीज़ें हैं ज़िंदगी में। वो ऐसा नहीं होता। देखो गाइस, मैं सीरियसली बता रही हूँ, आप जब तक है ना ये खुद अपने हाथ में नहीं लोगे ना कि हमें करना नहीं है। जैसे मेरे भी एक दो बार ना, मतलब सेशन मिस हुए एक दो बार ऐसे। रात को मैं ऐसी सोने का ट्राई कर रही थी, बट फिर याद आया नहीं करना है, 30 डेज़ का चैलेंज है। और मैं सीरियसली बोलूँ, मैं डेली रात को ना, आजकल तो मेरी आदत हो गई है 2 पोनी या 1 पोनी करके सोने की। ओपन हेड्स रख ही नहीं सकती मैं। एंड ये मेरे लिए बहुत वंडरफुल है कि मैंने पहले ये कभी नहीं किया। मैं हमेशा ओपन हेयर वाली लड़की हूँ, मुझे बिल्कुल बंद करके सोना पसंद नहीं है। बट जब से मैंने ये चैलेंज ली है, एंड देन आफ्टर मैं यूज़ टू हो गई हूँ कि मैं रोज़ इसको बंद करके बना के सोती हूँ। एंड उससे मेरे हेयर फॉल भी नहीं होते, मेरे बाल ठीक हो रहे हैं, मुझे और कुछ केयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने हेयर वॉश भी ना किया हो अच्छे से, या मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया हो, या हेयर मास्क नहीं लगाया हो, या कुछ भी हो, तो मुझे इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। या मैंने ऐसे ही हेयर वॉश कर लिया, ऑयलिंग नहीं किया हो, तो भी मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप ऑयल लगा के हेयर वॉश करते हो तो इतने हेयर ब्रेक नहीं होते, बट अगर आप बिना ऑयल लगा के हेयर वॉश करोगे तो बहुत ब्रेक्स होते हैं हेयर के, मतलब बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है नॉर्मली। तो वो सब भी चला गया है, तो आई फील लाइक यार ये सबसे बेस्ट है कि मैं जो करूँ। तो तुम भी करो, रेगुलर अगर हैबिट रहेगी तो ही तुम डेली कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे लिटरली। एंड ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल दे रही हूँ तो मतलब हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, एक्चुअली में हो रहा है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि गाइस है ना, तुम करोगे तभी समझ में आएगा। एंड जब ये हेयर्स लॉन्ग होंगे ना, तो आई लिटरली मैं आपको बहुत सारे मतलब टाइप्स बताऊँगी कैसे करना है। अभी तो वैसे भी अपने चैलेंज को 10 दिन ही मुश्किल से बचे होंगे, तो ज़रूर हम इसके बाद बहुत सारे हेयर हैक्स करेंगे, सब करेंगे। मैंने बहुत कुछ चीज़ें लाई है जो मैं आपको बता सकूँ कि न्यू कैसे हेयर स्टाइल बना सकते हैं, और मैंने आज ही कुछ परचेज़ किया, तो मैं आपको बताऊँगी ज़रूर। चलो बाय गाइस, लव यू। और कुछ रहा तो पूछो, कमेंट में पूछो, मैं ज़रूर आपको बताऊँगी कि आपको और कैसे आप हेयर्स को बहुत ईजी वे से प्रोटेक्ट कर सकते हो। मैंने जो कंडीशनर बनाया था, आपको मैं सच्ची बता रही हूँ, जो मैंने होममेड कंडीशनर बनाया था और जो मतलब जो हम लोग परचेज़ करते हैं, तो मेरा होममेड कंडीशनर जो था, मेथी दाना, ये अलसी का, वो मेरा ख़त्म हो गया था, ठीक है। एंड बनाने का टाइम मिला नहीं, तो मैंने लिटरली है ना, जो परचेज़ करते वो वाले मैं हमेशा पहले भी लगाती थी, पर मैंने इस बार जब लगाया, मेरे हेयर्स बहुत रफ दिख रहे थे, बहुत। मतलब आई एम लाइक, जो मैंने होममेड कंडीशनर बनाया उससे इतना सिल्की लग रहा था, और वही मैंने जो बाहर से परचेज़ किया, जो 1000 का कंडीशनर है, वो मतलब उसका लिटरली मुझे कुछ भी नहीं लग रहा था। आई एम लाइक, मैं क्यों बर्बाद कर रही हूँ पैसे, घर पे जब इतना अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। बट क्या है ना, हम घर की चीज़ें यूज़ नहीं करते, या हमें आदत नहीं है, हमें ना वो बहुत आलसपना आता है। लेकिन लिटरली बोलूँ, एक तो तुम्हारे पैसे बच रहे हैं, एक तुम नेचुरल चीज़ यूज़ कर रहे हो, और एक ये तुम्हारे हेयर और स्ट्रॉन्ग कर रही है, और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं तुम्हारे हेयर। जो हेयर के मतलब जो हेयर फॉल है वो बंद हो रहा है, तो ये करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत सारे फ़ायदे मिले तो आलसपन छोड़ो और अपने हेयर्स पे ध्यान दो। जेन्युइनली जिसको हेयर ग्रोथ करना है, मैं तो आपको सही बोल रही हूँ, होममेड शैम्पू, होममेड कंडीशनर यूज़ करो। जितना बेनिफिट इनका होता है ना, उतना किसी का नहीं होता। क्योंकि सबसे डैमेज अपने हेयर को ना ये हेयर शैम्पूज़ ही करते हैं, जिसमें केमिकल रहते हैं। पहले के लोग क्या, मतलब मैं लिटरली बोलूँ तो वन टाइम पे ये
शिकाकाई शैम्पू, फिर आंवला शैम्पू, ये सब लगाते थे और उनके हेयर्स इतने मतलब लॉन्ग्स होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि वो लिटरली जड़ी बूटी वाले हेयर शैम्पू यूज़ करते थे। तो ये सब हम होममेड में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आजकल मतलब बोलूँ तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारे केमिकल्स मिलाते हैं ये लोग हेयर शैम्पूज़ में, तो हमारे हेयर जितने सॉफ्ट हो रहे हैं उतने ही हमें डैमेज भी हो रहे हैं। तो वो तो तुम्हारे खाने पीने पे डिपेंडेंट हो जाता है फिर, कि तुम कितना खाते हो, कितना क्या करते हो, कितना शैम्पू यूज़ करते हो, कितना नहीं करते हो, तुम शैम्पू में पानी मिलाते भी हो या नहीं मिलाते हो, तुम डायरेक्टली यूज़ करते हो क्या? क्योंकि पहले जैसे बाल अब किसी के नहीं रहे हैं, या तो बहुत ख़राब हो गए या तो बहुत ही ध्यान रख रहे हो तो अच्छे हो गए, और तो मुझे नहीं लग रहा कुछ हो रहा है। ठीक है, बाय, लव यू।